अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अंधेरी रातों का जहर, हैदराबाद की गलियों में बहता गैर कानूनी शराब का सैलाब। आइए देखते हैं मीम टीवी की एक और खुफिया रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। यह इलाका है सैदाबाद पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ संगारेनी कॉलोनी सरूर नगर का। हैरत की बात है कि इस इलाके के कुछ ही दूर पर पुलिस की ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग चल रही है, लेकिन संगारेनी कॉलोनी की अंधेरी गलियों में गैर कानूनी शराब का कारोबार भी जारी है। शहर हैदराबाद, जो कभी तहजीब, इल्म और सुकून का गहवारा था, आज इसी शहर की रातें एक जहर आलूद खामोशी में डूबी हुई है। दिन के उजाले में शायद ये गलियां मामूल की नजर आती हों, मगर जब रात का अंधेरा फैलता है तो इन्हीं गलियों में गैर कानूनी शराब का कारोबार इंसानी जमीर को नोचता हुआ बेखौफ जारी रहता है। ऐसा लगता है यहाँ कानून का नहीं बल्कि अंधेरी रातों का फायदा उठाने वालों का राज है, जहां ना कानून का कोई वजूद है, ना इंसाफ की कोई उम्मीद। यहां हर रात, हर गली, हर नुक्कड़ पर, हर खाली प्लॉट पर शराब की बोतलें खुलती हैं और उनके साथ इंसानियत दम तोड़ती है। ये वही शहर है जहां बच्चों ने इल्म के ख्वाब देखे थे। आज वही बच्चे नशे के धुन में अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। यहाँ की गलियों और महलों में रात के अंधेरे में सिर्फ शराब ही नहीं बिक रही है, बल्कि हमारी गैरत भी बिक रही है। माँ बाप की उम्मीदें बिक रही हैं और बिक रहा है तो पूरा एक मुआशरा। इस घिनौने कारोबार के पीछे सिर्फ कुछ गुमनाम चेहरे ही नहीं बल्कि वो चेहरे भी हैं जिन्हें हम अपना मुहाफिज समझते हैं। हमारी पुलिस, जो वर्दी में छुपकर खामोशी से उन सारी बुराइयों को देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। शायद उनका जमीर भी किसी बोतल के अंदर बंद तो नहीं हो गया है। जब शराब नशे में तब्दील हो जाती है तो एक इंसान सिर्फ खुद को नहीं मारता, वो अपने खानदान, अपने रिश्तों, अपने मुस्तकबिल को भी मार देता है। कितनी ही माएं हैं जिनके बेटे अब लौट कर नहीं आते, कितनी बहनें हैं जो अपने भाई की राह देखते देखते थक चुकी हैं, और कितने ही बाप हैं जिनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। हमें यह खामोशी तोड़नी होगी। यह सवाल पूछना होगा कि क्यों हैदराबाद की रातें अब खौफ में तब्दील हो चुकी हैं, क्यों कानून की रोशनी शराब के अंधेरे में गुम हो चुकी है। अगर हमने अभी आवाज नहीं उठाई तो क्या यह मुमकिन नहीं कि कल हमारे घरों के चिराग भी इसी शराब के धुएं में बुझ जाएंगे। हमारी मीम टीवी की स्पेशल टीम गवाह है इस बात की कि किस तरह हैदराबाद जैसे खूबसूरत शहर की गलियों में रात की तारीकी में शराब के इस गैर कानूनी कारोबार में किस तरह मर्द तो मर्द, औरतें भी शामिल हैं। अब उसके बाद जिस्म फरोशी, मंशियात और गैर इंसानी हरकत आम हो जाए तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारा निजाम कहाँ है। कहाँ है वो नार्कोटिक डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, लॉ एंड ऑर्डर और टास्क फोर्स जो अवाम के मुहाफिज कहलाते हैं। कहाँ है वो पुलिस जिस पर हमने अपने तहफ्फुज़ की उम्मीद रखी थी। एक दिन भर मजदूरी करने वाला, टैक्सी चलाने वाला और ऑटो चलाने वाला दिन भर मेहनत करके शाम को अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी ले जाने की बजाय वो खाली जेब और नशे में धुत अपने घर जाता है, तो उसी वक्त उसके बच्चे जो 2 वक्त की रोटी की उम्मीद में दरवाजे की तरफ आंखें लगाए बैठे होते हैं, लेकिन बजाय रोटी के वो शराब के नशे में लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने घर आकर अपने बीवी बच्चों पर तशद्दुद, जुल्म और मारपीट करता है, और फिर एक खानदान आंसुओं और सिसकियों के साथ भूखे पेट सो जाता है। तो इस मासूम खानदान पर होने वाले जुल्म का वबाल किस पर होगा, जब शहर की हर गली में, हर नुक्कड़ पर यह गैर कानूनी शराब का जहर कानून की आड़ और तहफ्फुज़ के साथ खुलेआम बिक रहा है। जुए के अड्डे और जिस्म फरोशी के अड्डे, सब कुछ इस निजाम के साए में पल रहे हैं जिसे हम कानून कहते हैं। अगर एक गरीब का हाथ शराब की बोतल तक पहुंचता है तो वो अपनी जेब और अपने पैसों से नहीं बल्कि पुलिस की खामोशी, सियासतदानों की सरपरस्ती और कानून की कमजोरी की वजह से पहुंचता है। एक सवाल है हमारा कि क्या इन जख्मों का वबाल सिर्फ इन गरीबों पर ही होगा? क्या भूखे बच्चों की चीखों की सजा सिर्फ उन्हीं को मिलेगी, या फिर वो सब उसके जिम्मेदार हैं जो कानून की वर्दी में हैं, जो खादी के सफेद लिबास में हैं, जिनकी खामोशी, करप्शन और मिलीभगत ने इन गुनाहों के आतिशफिशां को फटने दिया है। जब एक मां अपने बच्चों को भूखा सुला देती है और खुद आंखों से बहते आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करती है, तो उन आंसुओं का बोझ सिर्फ उसके शौहर पर ही नहीं बल्कि वो बोझ हमारे नाकारा सिस्टम, हमारे लॉ एंड ऑर्डर, हमारे नार्कोटिक डिपार्टमेंट और स्पेशल ब्रांच और उनकी सरपरस्ती करने वाले सियासतदानों पर भी होगा। उसका बोझ और उसका वबाल उस जुर्म की आबियारी करने वालों पर होगा। जब शराब और गांजे और दूसरे नशे में धुत एक इंसान कहीं कोई हिट एंड रन का शिकार और जिम्मेदार हो जाता है, जब किसी की इस्मत तार तार हो जाती है,
तो कहीं मामूली झगड़ों पर नौजवानों की लाशें गिर जाती हैं तो इन मकतूलों की बेवाओं, माओं और बहनों के दिल से निकलती आह का जिम्मेदार क्या हमारा नाकिस सिस्टम नहीं होगा? ये कैसे मुमकिन है कि पुलिस थाने से चंद कदम फासले पर भी गैर कानूनी कारोबार चल रहा है और कानून के रखवालों की खबर तक नहीं हो पाती? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि मीडिया और न्यूज चैनल्स चीख चीख कर सच बताने और बोलने और कानून के रखवाले अपनी आंखें बंद कर लें, बजाय इसके मुजरिमों की ही पुष्टपनाही कर लें? यह सिर्फ गफलत ही नहीं बल्कि यह एक मुजरिमाना मिली भगत है जिसका बोझ आज हमारा मुआशरा, हमारी माएं और हमारी बहनें और हमारी नौजवान नस्लें उठा रही हैं। हमारी गलियों में जो जहर बेचा जा रहा है वो सिर्फ जिस्मों को ही नहीं बल्कि नस्लों को तक खोखला करता चला जा रहा है। आज मीम टीवी की जानिब से हुकूमत से, पुलिस से, अदलिया से और सियासी लीडर से और हर उस शख्स से जो इख्तियार रखता है यह पूछा जाता है कि क्या हमारे बच्चों की जिंदगियों से ज्यादा सस्ती आपकी मुजरिमाना खामोशी हो गई है? क्या बेगुनाहों के खून से ज्यादा ताकतवर आपका सियासी ताल्लुक हो गया है? क्या कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है? लेकिन मीम टीवी की टीम का अहद है कि हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि यहां सवाल हमारी आने वाली नस्लों का है। मीम टीवी देखने वाले हमारे नाजरीन से हमारी गुजारिश है कि आप भी हमारी इस जंग में हमारे साथ शामिल हो जाएं। हमें आपके मोहल्ले और गलियों में किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला हमारे ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजें। हम आपकी पहचान को राज में रखेंगे। आपका हमारा साथ देना इसलिए भी जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली नस्लें हमें भी कहीं कातिल ना कह दे उन ख्वाबों का जो भूख और जुल्म में दम तोड़ देते हैं। इसी के साथ ही नाजरीन, स्पेशल रिपोर्ट का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पुलिस की गाड़ी नहीं, पुलिस की गाड़ी यहाँ पे आती, उधर नहीं आती, अंदर आगे बस लेफ्ट राइट मार लेते, नहीं आती। गाड़ी पे रख के ऑटो रहते बहुत, तो उसे भी ऑटो में बैठ के पी ले सकते। कितनी होना है मैंने को ना कितना होना? हाफ होना 500 रुपये में देखो। सब बहुत हो जाते भैया। क्या वो तो रहे भाई, क्वार्टर के पीछे 40 ले रहे हैं और क्या उससे ही बढ़ के नहीं ले तो क्या फिर उससे 40 80 हो जा रहा है। क्वार्टर के पीछे 40 पक्के है भैया। आप नीचे गए तो 300 रुपये मिलती है आपको। पूछ लो आप, ऑलरेडी देंगे 150 बढ़ के देंगे, मगर बैठने का ऑप्शन रहा तो अच्छा रहता बोल के। आप किराने की दुकान का भी एड्रेस जाए इधर के नहीं है। देखो एक गाड़ी पे ये ऐसा जाके राइड मारते कि खुली जगह रहती, अपना वो देखे तो आपको समझ जाते। ऑनलाइन नहीं है भैया, ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन तो दुकान बोले तो वो पुलिस वाले आ रहे, घर आगे जाके बैठने का ऑप्शन रहना। बैठने का ऑप्शन हो गया। बैठने का नहीं है, ले लेके जाना। अरे 10-15 मिनट में 1 मिनट ही नहीं बैठ सकते। बैठ के पीना है, 10 मिनट होना। यहाँ कितने में आ रही है रॉयल स्टार? 500 बोला मगर हम देंगे 600 देंगे। मिनट बैठने का बोला बस। पैसे पहले ऑनलाइन है, बैठने का नहीं है। ऑनलाइन फिर भी मिल जाता है, नहीं तो कैश से अरेंज हो जाता। रॉयल स्टार हाफ होना 10-15 मिनट बैठने का होना। यहाँ बैठने का नहीं रहता। हाफ रॉयल स्टार चारों मारे थे। नहीं यहाँ बैठने का नहीं रहता, पुलिस वाले आते। हाफ कितने का रॉयल स्टार? पीछे ठहरा सकते हैं, पीछे ठहरा सकते हैं। क्या पीने को देखो तुमको बता दूँ लेके जाके किधर जाके भेजे। अरे भाई वो पुलिस वाले वहाँ पर ही हाँ खड़े वहाँ हुए पे हैं। है पुलिस वाले की कितना मीटर से ऑफिस है इधर इधर इधर। ये ऑटो की गली। हाँ ऑटो की गली में हाँ। वहाँ पे 6 स्टैंड है, आराम से बैठ जा सकते। वहीं गिलासा नहीं मिलते। हाँ आपका नहीं गिलासा नहीं है? गिलासा नहीं मिलते। 4 गिलासों के कितने? 600 रुपये में। हेलो 500 नहीं रहता ना तुम्हारे। हम लोग मैं क्या बोल रहा हूँ, उधर किधर जाके पी लो। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पीने का जगह नहीं रहता। कहीं पे बोले चेकिंग रहता। पुराने पुल 30 रुपये चेंज लाता हूँ। राइस का काफ लिया, 4 ग्लास लिया।